तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए आपके विज्ञान विषय के ऐसे वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी परीक्षा के पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा ना 101% आपके पेपर में परीक्षाओं में छापे गए हैं। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन आंसर को देख लो और अच्छे प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको याद भी कर लो, क्योंकि देखो टोटली जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ना 101% आपके पेपर में परीक्षाओं में बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2026-27 के लिए आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे द्वारा कक्षा 9वीं के समस्त विषय के ऐसे चार मॉडल सेट पेपर बनाए गए हैं, जिनमें से कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 100% क्वेश्चन परीक्षाओं में आने वाले हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन चारों मॉडल सेट पेपर को अच्छे प्रकार से लगा लेते हो ना, तो 101% आपके पेपर में से 100% क्वेश्चन इनमें से फंसेंगे। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इन चारों सेट पेपर को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको मेरे द्वारा लिंक दे रखी है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप सीधा प्ले स्टोर पर पहुँच जाओगे, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पर जाकर ये सर्च कर लेना राजेश सर, ठीक है। तो जैसे आप राजेश सर लिख के सर्च कर लोगे तो देखो वहाँ पर आपके सामने क्या एक ऐप आ जाएगा जो कि हमारा ऐप है, उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करके अपनी आईडी पासवर्ड बना लेनी है। जैसे आप आईडी पासवर्ड बना लोगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी करें क्योंकि देखो समय बहुत ही कम बचा है, और अगर आप लोग अभी से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लेना, ठीक है। अब चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल का द्रव्य बन जाता है वे इसका क्या कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वे गलनांक कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ठोस में होता है। ठोस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। सर्वाधिक विसरण वाला गुण पदार्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गैस होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों विलयन कहलाता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वायु एक विलयन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वायु जो है ना गैस में गैस का विलयन है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी पदार्थ हो सकते हैं, ये इसका उत्तर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मोमबत्ती का जलना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मोमबत्ती का जलना क्या है, केवल रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख लें। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो जल्दी से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से रिक्त स्थानों को और देख लें और अच्छे से इनको भी याद कर लें। क्या पूछा है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका होती है, याद रखना। पादप में जल का संवेदन काई से होता है, जाइलम के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन काई कोशिकाओं में होता है। पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। अनैच्छिक पेशियों को आरेखित पेशी भी कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान होता है क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। 101% प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन, दाब का मात्रक क्या होगा, पास्कल होगा। निलंबन किस प्रकार का विलयन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विषमांगी विलयन है। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, याद रखना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य रूप से दो प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और अब अगला क्वेश्चन, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बनी रहना चाहती है, वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं जड़त्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा, वेग की जोड़ी मिल जाएगी विस्थापन बटे समय, चाल की जोड़ी मिल जाएगी दूरी बटे समय, त्वरण की जोड़ी मिल जाएगी वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, और गुरुत्वीय त्वरण की जोड़ी मिल जाएगी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, जड़त्व की जोड़ी मिल जाएगी गति का प्रथम नियम,
गति का द्वितीय नियम की जोड़ी F बराबर ma, टेलीस्कोप की जोड़ी गैलीलियो से, और गति का तृतीय नियम की जोड़ी क्रिया बराबर प्रतिक्रिया से। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन आंसर यहाँ से देख लो क्या क्या पूछा है। LPG व CNG का पूरा नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों LPG और CNG का पूरा नाम ये लिखा है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति को क्यों पहुँच जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें पूरा का पूरा और आप लोग याद कर लेना। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया जो कि देख सकते हो, मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मिश्र धातु किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख दो। समांगी मिश्रण की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों समांगी मिश्रण की परिभाषा देख ले। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। कोलाइडी विलयन के 2 गुण आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य यहाँ से आपसे पूछे गए हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। रक्त के 2 कार्य प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं, इसे भी देख कर लिख देना आप लोग। स्नायु व कंडरा में 2 अंतर आपको बताने हैं। सम्मेय ऊतक किसे कहते हैं। चाल और एवं वेग में प्यारे विद्यार्थियों 2 अंतर आपको बताना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो, समान गति किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों समान गति क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। दूरी व विस्थापन में 2 अंतर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है। गति को परिभाषित कीजिए, ये भी आपके पेपर में पूछा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, संतुलित बल किसे कहते हैं। मैदान में लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर अपने आप ही क्यों रुक जाती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग अलग बलों की आवश्यकता क्यों होती है, और घर्षण बल की परिभाषित आपको करना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसी के नीचे प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर आपको सारणीबद्ध करना है। तो देखो इसको भी देख लेना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या दे रखा, पादप कोशिका का चित्र बनाना है। वैसे देखो यहाँ पर सही से बन नहीं पाया, तो आपकी किताब में जो सही होगा उसे आप लोग बना लेना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको जंतु कोशिका का चित्र बनाना है, तो ये भी आप किताब में से देखकर अच्छे से बनाना, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रहा है ये। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, ऐसे यहाँ से देख लें 19 में, और 19 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर यहाँ से देख कर लिख लो और इसे पूरा का पूरा याद कर लो। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, विलेय और विलायक में आपको अंतर बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों विलेय और विलायक में अंतर यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यूरॉन का चित्र बनाना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों न्यूरॉन का चित्र भी आप लोग कहाँ से देख के बनाओगे, किताब में से। ठीक है, और आरेखित पेशी का चित्र बनाना, ये भी आप लोग किताब में से देखकर अच्छे से बना लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लें, क्या दे रखा है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हो, क्यों। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से इसको पूरा याद भी कर ले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि ये यहाँ पर आपको दे रखा है, इसे भी याद कर लेना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा आपका जो मॉडल सेट पेपर है पूरा हल करके बता दिया। और अगर आपको बाकी सेट आपको डाउनलोड करने हैं तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।